खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। सामईन, आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान आपको मालूम नहीं होगी। सामईन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस मनकूले के पीछे छुपी दास्तान के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आप हमारी वीडियो से महजूज़ हो सकें। सामईन, खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर, बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर सीधा भांजे के पास जा पहुँचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुँचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा। वायसराय ने सवाल किया कि आपका नाम? बोले, खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, आपकी तालीम? खड़क सिंह ने कहा कि आपने मुझे जज लगाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय ने हंसते हुए कहा, सरदार जी, मेरा मतलब है कोई कानून की तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और उसका मामू, और अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला वापस लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था, बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथ में डंडे थे। चारों गन्ने के खेत से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से हलाक कर दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो बेलचा था। दूसरे ने कहा कि मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला साहब कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब, ये इन चारों का वकील है। तो उन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिख कर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा और आस पड़ोस की रियासत के लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें